जय श्री राम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किए थे व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसमें हमने 3 अलग अलग केस भी किए थे। आई होप आप सबने वो वीडियोस देखी होगी और आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, आज हम लोग उसी से आगे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है बेटा उसकी अवेलेबिलिटी है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ज्यादा। तो हमें आज की क्लास में सीखना है कि हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग केस होंगे। पहला, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। ठीक है बेटा, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेटा जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियोस अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की आपको देते रहेंगे तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर वीडियोस पसंद आती है तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इन वीडियोस को लाइक कीजिए और इन पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा देखिए, जो हमारा पहला केस होता है व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, उसमें क्या होता है कि फर्म में जो पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन दे रखा है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो इसका मतलब है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब है अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है बेटा, प्रॉब्लम आ जाती है कि जो हमारा प्रॉफिट अवेलेबल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो अब आता है कि भाई इसको हम लोग कैसे ट्रीट करें, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट भी है और प्रॉफिट है तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट उतना नहीं है जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। तो इस केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको बांट देंगे बेटा इन कैपिटल रेशो अमंग द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि भाई जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसको हमें कैपिटल रेशो में बांट देना है अगर हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। और केवल एक ही प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड में, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, इसके अलावा कोई और प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है। तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो ये एक एग्जांपल है आपकी बुक में बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 19, वो कर लेते हैं, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 है वो क्या कहता है, ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल बेटा 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है बेटा जिसके अकॉर्डिंगली 6% पर एनम फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी को। बट जो प्रॉफिट अवेलेबल है बेटा दैट इज 30,000। लिखा गया है यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस केस में देखिए हो गया है, यहां पर आप बात करें ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो बनेगा 24,000 और बी का जो बनेगा बेटा वो बनेगा 12,000। यानी वी शुड हैव एटलीस्ट 36,000 ऑफ प्रॉफिट, तभी हम लोग इन सबको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 30,000 है। ठीक है, तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर किसी को कैपिटल रेशो निकालना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, यहाँ पे आप लिख लें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखिए 4 लाख 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे लाख से लाख कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2:1 का रेशो। दिस इज योर कैपिटल रेशो, दिस इज योर कैपिटल रेशो। यानी आपको जो अपना प्रॉफिट है वो इस रेशो में डिवाइड करना है। बस अब आप यहाँ पे लिखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको डेट दे रखी हो। फिर आप बना दीजिए जल्दी से छोटा सा P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये अपना क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स यहां पे आप लिखें बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज 30,000। यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। ठीक है, दैट इज 30,000 इंटू 2/3, तो इसको मिलेगा 20,000। बी दैट इज 30,000 इंटू 1/3, इसको मिलेगा 10,000। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 30,000। ये आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर समझने वाली बात क्या होती है बेटा, जब आपका प्रॉफिट कम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो ये नहीं कर सकती फर्म कि भाई ए को दे दे बी को ना दे, या बी को दे दे ए को ना दे। ठीक है, पहले फर्म को, ठीक है, जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो फिर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बट यहाँ पर तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है, जितना जितना उनका कैपिटल लगा है उसी रेशो में उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ये था हमारा पहला केस। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस की। सेकंड केस कौन सा होता है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। इसका मतलब फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ठीक है, बट प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, यानी यहां पर प्रॉफिट है बट प्रॉफिट उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। तो इस केस में क्या होता है बेटा, पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या आप लिख ले, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लॉस क्रिएट होगा, which will be distributed among the partners in profit sharing ratio। ठीक है, तो यहां पे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ता है, चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए, कम कमाए या लॉस बियर करे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो और ज्यादा लॉस हो जाएगा, जिसको आप पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको भी बेटा एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20, जिसमें दो पार्टनर है, एक है अतुल और एक है भास्कर। ठीक है, उनका कैपिटल बेटा 4 लाख और 2 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 6% पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट है 30,000 और लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन बाय द फर्म आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो इसका दूसरा मतलब है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है, फर्म को देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। क्लियर? तो यहाँ पे तो खैर प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रखी है बेटा कि जो प्रॉफिट है ना वो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। तो देख लेते हैं कितना कम है और कैसे कम है, मैं पहले बता देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो जो ए है दैट इज अतुल, उसका बेटा 4 लाख रुपए का 6%, ये बनेगा 24,000। ठीक है, और जो हमारा बी है उसका बेटा 2 लाख रुपए का 6%, दैट इज 12,000। ठीक है, तो यानी टोटल प्रॉफिट हमारा होना चाहिए था 36,000 अगर हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्रोवाइड करना है, बट प्रॉफिट कितना है 30,000। खैर चार्ज है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा।
पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि चार्ज है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि आपका कंपलसरी एक्सपेंसेस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो यहां पे आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट, अमाउंट लिखेंगे 30,000। यहां पे डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 24,000, बी का 12,000, ठीक है। तो यहां पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने शो कर दिया 36,000 और ये आपने डेबिट साइड बंद कर दिया, राइट। बट हमारा प्रॉफिट कितना है 30,000, तो यहां पर 6,000 का लॉस हो जाएगा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बनेगा तो, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू P&L लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 6,000, ठीक है। और इस तरीके से बेटा आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद कर देंगे। तो बेटा अब हम लोग बनाएंगे अपना एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसकी डेबिट साइड आप लिखेंगे टू नेट लॉस 6,000 और उस लॉस को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ए और बी 6,000 है, 2:3 का रेशो है, बेटा 2400 ए लॉस बियर करेगा, 3600 बी लॉस करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6,000 और इस तरीके से आपका ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो बेटा कैसे हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद ड्यूरिंग द अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो या कैपिटल विड्रॉन की हो तो कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।